थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है, अलग क्यों पढ़ते हैं इसको? क्या होती है बताना, पता ही होगा, कल तुम ग्रुप पे तो कोई बता रहा था कि अरे थर्मोकेमिस्ट्री तो अलग होती है उसी का पार्ट। कौन बता रहा था? अरे समझो, मैं बताता हूँ। अदिति हो जाएगा आज, बता दो, तुम बता दो, इतना तो पता होगा, ज्यादा नहीं, कुछ देसी भाषा में क्या होती है? क्या पेपर पास होने वाला नहीं कह रहा मैं वैसे पूछ रहा हूँ, होती क्या? थर्मोकेमिस्ट्री है क्या? क्या रिएक्शन की थर्मो एक्सपेक्ट, चलो ठीक है, और थोड़ा देसी बोल दो, ये तो ज्यादा टेक्निकल चला गया। ठीक है, भेज दूंगा, यहाँ पर आंसर नहीं दे रहे, डिमांड आ रही है बस। थर्मोडायनेमिक्स की बुकलेट भेज दो, कोई कह रहा है अपलोड करा दो, आंसर नहीं देना। बता दो यार थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है यार, बोल दो कुछ तो, इतना तो आता ही है। मैं कौन सा तुम्हें मार्क्स दे रहा हूँ इसके? क्या अब मुझे क्या पता, तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ, इनडायरेक्टली क्या होता है, थर्मोकेमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, वो जो रिएक्शंस होती है, रिएक्शंस, उसमें जो हीट एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है, उसमें जो हीट एक्सचेंजेस होते हैं उसकी स्टडी करते हैं हम थर्मोकेमिस्ट्री में। मतलब क्या हो गया, अब हम बस हीट जो एक्सचेंज हुई थी ना, इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो हम जनरली डेल्टा एच की स्टडी करेंगे सारी रिएक्शंस। मतलब क्या होगा, थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, वो ब्रांच थर्मोडायनेमिक्स की जिसके अंदर हम रिएक्शंस के अंदर जो हीट एक्सचेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसको अगर मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड भाषा में बोल रहा, सिंप्लीफाइड भाषा में, तो क्या होगा, मैं डेल्टा एच के बारे में लगभग बात करूंगा सारी। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, बस इनडायरेक्टली हम डेल्टा एच निकालेंगे रिएक्शंस में, पॉजिटिव है नेगेटिव है फलाना ढिमकाना, ठीक है, बस ऐसे चलता रहेगा। कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में पढ़ लें, और इसके वेरियस टाइप्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, वेरियस टाइप्स। सिंपल है, बस इसके अंदर मैथ्स ज्यादा होती है तो थोड़ा सा लग जाता है कि भाई ये मुश्किल है सिंपल सा, बस प्लस माइनस जिसको दिक्कत आती है ना, जो रोएंगे अभी सर ये तो प्लस माइनस में आंसर गलत आ रहे हैं, तो है बहुत सिंपल। जब भी क्वेश्चन करो एक बार पक्का दोबारा चेक किया करो, इसमें गलतियां हो जाती है। ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री समझिए क्या होता है, कुछ भी नहीं है। अब तुमसे मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है? बोलो क्या होती है, इतना तो तुम्हें बताना पड़ेगा। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है? डर ऐसे रहो जैसे मैंने पता नहीं जान मांग ली हो। थर्मोकेमिकल इक्वेशन बता दो क्या होती है, बोल दो यार, इतना भी वो ना करो, इतना तुम ऑनलाइन पे बोल देते थे। क्या होती है बता दो, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अब ये तो बोल दो, 9 में पहला चैप्टर पढ़ते हो तुम। चुप, बिल्कुल चुप भाई, बोल दो क्या लोगे बोलने का, लंगर लगवाऊं? बोलो यार, कुछ भी बोल दो जो लगता है। चलो ठीक है, किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, हंसना नहीं है, बोलना है। बोलो क्या है? तुमसे ज्यादा ये बोल रहे हैं, जिनको चुप करवा रखा है वो बोल रहे हैं, तुम तो बिल्कुल चुप। फायदा क्या तुम्हारा आने का? युवराज सिंह ने छक्का मारा, कह रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो कुछ भी नहीं होता, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो मैं इसकी बात ही कर रहा हूँ नॉर्मल रिएक्शन की, तो जब मैं एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, उसकी स्टोइकियोमेट्री के साथ, वो मेरी केमिकल रिएक्शन होती है। थर्मोकेमिकल में क्या हो जाता है, मेरी 3 चीजें आ जाती है जो इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली, रिएक्शन मेरी बैलेंस होनी चाहिए, है तो केमिकल रिएक्शन ही, ठीक है, सबसे पहली बैलेंस होनी चाहिए। दूसरी बात, सबका फेज मेंशन होना चाहिए कि वो कौन से फेज में, ठीक है, फेज मेंशन होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है, बेसिक बात है तो पता ही होनी चाहिए क्या होती है भाई, तुम्हें आईआईटी और मेडिकल कॉलेजेस में जाना है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, वहां पर उसकी एंथैल्पी मेंशन होनी चाहिए कि उसके अंदर कितनी एंथैल्पी है उस रिएक्शन की, ठीक है। अगर ये तीनों चीजें उस केमिकल रिएक्शन में मेंशन्ड है तो मतलब क्या होगा, वो थर्मोकेमिकल इक्वेशन बन गई, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कर लो, ये बेसिक चीज है, अभी स्टार्ट करेंगे चैप्टर। ये तीनों चीजें इसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो चलो देखो, हमारा थर्मोकेमिकल इक्वेशन हो गई। अब बात आती है
हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है, मैंने कोई भी रिएक्शन की, ठीक है, मतलब कि मान लो मेरा ए था, उसने मुझे बी दिया। इस रिएक्शन में एक्चुअली में क्या हो रहा है, सबसे पहले ए में क्या होगा, एक की हम तोड़फोड़ करेंगे, तोड़फोड़ मतलब उसके बॉन्ड्स तोड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एनर्जी मांगेगा, ठीक है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब, तभी तो बॉन्ड्स टूटेंगे और ताकि वो प्रोडक्ट में जाएगा, ठीक है। एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब। और बी के फॉर्म में क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि बॉन्ड्स फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। एनर्जी क्या होती है, रिलीज। इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूं, ए के केस में मेरा क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। और हमारा बी के केस में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये चीज हो रही है। अब होता क्या है, किसका पलड़ा भारी है वो देखेंगे हम, ठीक है। अगर मान लो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर मेरी एनर्जी जो एब्जॉर्ब है, ठीक है, मैं ई से लिख रहा हूं, ठीक है, अगर मेरी एनर्जी रिलीज ज्यादा है तो मेरी रिएक्शन कैसी हो जाती है, वो एक्सोथर्मिक। मतलब क्या हो गया, नेट मेरी एनर्जी रिलीज हुई है। क्यों, मतलब कि क्या चाहते हैं वो, हम ये चाहते हैं कि मेरी पहली एनर्जी इतनी थी, ठीक है, वो कन्वर्ट होगी प्रोडक्ट में, अब मेरी एनर्जी इतनी है, तो कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा, रिलीज करेगा तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। मतलब कहेगा भाई मैं दान में दे रहा हूँ जो मैं एनर्जी रिलीज कर रहा हूँ, और वो क्या कर देता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं उसको। अगर मेरी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ज्यादा है रिलीज एनर्जी से, तो कैसी हो जाती है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब क्या हो गया, कि मेरी जो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हुई है वो कम है एज कंपेयर टू जो बॉन्ड तोड़ने में, मतलब तोड़फोड़ हमारी ज्यादा, खर्चा लग गया, बनाने में हमारा क्या हुआ, कम। तो इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसी पर हमारा डिपेंड करता है एंथैल्पी ऑफ, चलो बाद में बताता हूँ, पहले नोट कर लो। तो अब होता क्या है, मेरी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आती है, सबसे पहले मेरी जो टर्म आएगी वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल्टा एच आर, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, मैंने कोई भी रिएक्शन की, ठीक है, उस रिएक्शन में हमारा क्या होगा, मान लो ये रिएक्शन है, तो मैं क्या करूंगा, जो एंथैल्पी या हीट रिलीज बोल लो, द हीट एक्सचेंज बोल सकते हैं, द हीट एक्सचेंज, जो भी हीट एक्सचेंज होगी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी तो बोलते हैं हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस रिएक्शन के लिए जो भी यहाँ पर हीट एक्सचेंज हो रही है, ले रहा है या दे रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, इज कॉल्ड हीट ऑफ या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या हो गया, मैं कांस्टेंट प्रेशर पर जितनी भी यहाँ पर एंथैल्पी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ध्यान से समझना, हम जनरली इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो गया, क्यू पी के, ठीक है। अगर ये मेरा नेगेटिव आ रहा है, मतलब कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। अगर ये मेरा डेल्टा एच आर पॉजिटिव आ रहा है, कैसी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक। तो यहाँ से हमारा चैप्टर लगभग स्टार्ट हो ही चुका, ठीक है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, हीट एक्सचेंज देखनी होती है कि कितनी हो रही है किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। देख अब यहाँ पर पंगा क्या होता है, मान लो मैं यूएस में कोई रिएक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इंडिया में कर रहा हूँ, ठीक है, चांदनी चौक पे जाके रिएक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इंडिया में बैठा हूँ और कोई मेरा दोस्त यूएस में बैठा है, उसने मान लो कोई भी रिएक्शन की, ए गिविंग बी सेम थी, ठीक है, इसने भी की रिएक्शन ए गिविंग बी। इंडिया वाला बोल रहा है कि भाई मेरा जो डेल्टा एच आया है वो कुछ आया है, मान लो -200, ठीक है, और ये मुझे बोल रहा है मेरा डेल्टा एच आया है -400, कुछ ऐसा मान लो, कुछ भी रैंडमली मैंने वैल्यू दे दिया। तो अभी ये कह रहे सेम रिएक्शन थी, यूएस और इंडिया वाले क्या कह रहे हैं, भिड़त होगी इन दोनों में। ये कह रहा है भाई मेरा आंसर तो यह है, वो कह रहा है मेरा आंसर है, यूएस वाले कह रहे हैं भाई हम सच बोल रहे हैं, इंडिया वाले तो भाई कह देंगे सर फोड़ देंगे, हम तो सच भी बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों में भिड़त हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों ने सेम रिएक्शन की लेकिन वैल्यू अलग अलग आ गई। वो कह रहे भाई हम ज्यादा डेवलप्ड कंट्री, हमने सही किया, इंडिया वाले तो भाई मानते नहीं, हार ही नहीं मानते, भाई तेरी ऐसी की तैसी, मैंने बढ़िया किया। तो इन द एंड क्या हुआ, यहाँ पर फिर इन सब में क्या हुई, समझौता हुआ। उन्होंने क्या बोला कि हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन रखेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो हम हर बार कुछ भी रिएक्शन को करेंगे तो हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे करेंगे। वो स्टैंडर्ड कंडीशंस उन्होंने क्या रखी, उन्होंने बोला मेरा प्रेशर होगा वो 1 बार, या पुरानी बुक्स है तो 1 ATM भी दिख जाता है, तो उससे घबराना मत, क्योंकि लगभग वैल्यू तो सेम ही होती है, ठीक है। वैसे तो 1 बार ही होना चाहिए, लेकिन पुरानी बुक्स में तो 1 ATM भी होता है, हमने पढ़ा था मोल कंसेप्ट में भी। लेकिन जो टेम्परेचर है वो कोई है नहीं, लेकिन वो फिक्स टेम्परेचर रहेगा। मतलब क्या हो गया, ये हमारा फिक्स है कि इसकी वैल्यू भी फिक्स है, लेकिन टेम्परेचर की फिक्स नहीं है। बस एक फिक्स टेम्परेचर बांधते हैं कि इस टेम्परेचर पर हम करेंगे, लेकिन जनरली जो होता है वो 298 होता है जनरली, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है, तो प्रेशर तो 1 बार ही है
और टेम्परेचर कोई फिक्स टेम्परेचर होता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन हम जनरली अगर कुछ मेंशन नहीं है तो 298 केल्विन मान लें। तो अब सारी जो रिएक्शन होती है, जो भी हम एंथैल्पी निकालते हैं, वो हम इन्हीं कंडीशंस पर निकालते हैं। तो मतलब हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस पर ही हम सारी रिएक्शंस को करेंगे, ठीक है। जो भी वैल्यूज हमें मिली होती है बुक्स में, वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर ही होती है, ठीक है। उसके बाद एक शॉर्ट सा एक फॉर्मूला है, वो लिख लेते हैं। लिख लिया तो बताओ, मैं आगे बढ़ूं वरना रुकूं? लिख लिया? अक्षय कुमार आ जाओ यार, मूवी अभी तक खत्म नहीं हुई। चलो ध्यान से समझना, अगली हेडिंग डाल लो। कुछ भी नहीं है, एक रिलेशन है, इस पर एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, किरचॉफ्स रिलेशन या किरचॉफ्स इक्वेशन, कुछ भी मान लो। ये क्या होता है, बहुत सिंपल सा है। हमने क्या किया, एक टेम्परेचर 2 पर, मतलब इनडायरेक्टली मैंने क्या किया, एक रिएक्शन की जिसका टेम्परेचर 21 था, ठीक है। मान लो ये ऐसे लिख दिया, ये यहाँ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने एक रिएक्शन की, ठीक है, जिसका डेल्टा एच मेरा आया कुछ ये, ठीक है। टेम्परेचर मैंने बदल दिया, ठीक है। उसका मान लो अब मैंने 1 पर की स्टेट पर, तो ये कुछ आई, ठीक है। वो किसके इक्वल होएगा, डेल्टा सीपी आर, मतलब कि रिएक्शन का सीपी का सब्ट्रैक्शन इनटू T2 माइनस T1। तो ये इक्वेशन अभी एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा, बस कुछ भी नहीं करना, दोनों वैल्यूज पुट करनी है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा आगे, 2 मिनट रुको। कैसे तुम्हारा वरना ग्रुप पे झगड़ा होता है कि डेल्टा सीपीआर कैसे निकालेंगे, अभी बता दूंगा। कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट का सीपी माइनस करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अभी एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, थोड़ी सी देर रुक जाओ। अभी करवाऊंगा क्वेश्चन, वहां पे क्लियर हो जाएगा। अभी न्यूमेरिकल पार्ट में जा नहीं रहा, वहां से तुम्हें क्लियर हो जाएगा कैसे करना है इसको, ठीक है। लिख लिया ये? अब काम की चीजें आने वाली है। ठीक है, चलो अब इंपॉर्टेंट है, देखो अभी हमने हमने क्या बोला, हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी टाइप की डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेल्टा है, इसलिए मैं इसको इसी सिंबल में लिखूंगा ताकि तुम्हें रीड करना है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस हमारे पास बहुत टाइप की होती है। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे, देखो अब हम जनरली बोल देंगे, स्टैंडर्ड नाम लिख के चलेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दिस, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, क्यों, हम क्योंकि स्टैंडर्ड पे करते हैं, मतलब दोनों का सेम है, चाहे मैं स्टैंडर्ड हटा दूं तो भी सेम रहेगा, ठीक है। तो हम जनरली स्टैंडर्ड मान के चलेंगे, क्या लिख देंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मैं इनकी डेफिनेशंस पर नहीं जाऊंगा, मतलब समझाने पे ज्यादा फोकस होगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अगर मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल देता, बस समझ जाओ कि हम किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पे कर रहे हैं, स्टैंडर्ड लगा दिया तो हमने फिक्स कर दिया, कुछ फर्क नहीं है। तो मेरा इसका सिंबल क्या होता है, डेल्टा एच एफ, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं तो नोट लग जाएगा। होता क्या, बहुत सिंपल है, देखो मान लो मेरे रिएक्टेंट है, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन पर नहीं, इसी के थ्रू ही समझा दूंगा। ये मेरा प्रोडक्ट बने कुछ, ठीक है। इसमें मेरा क्या होगा, ये मेरा 1 मोल बनना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन इसी के थ्रू हो जाएगी अपनी। प्रोडक्ट मेरा 1 मोल बनना चाहिए, ठीक है। और जो मेरे रिएक्टेंट्स है वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। मतलब क्या हो गया, जब भी मैं किसी के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन करूंगा तो मेरा क्या होना चाहिए, रिएक्ट प्रोडक्ट 1 मोल बनेगा और रिएक्टेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में बनेंगे। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब कैसे, जो नेचर में जैसे पाए जाते हैं, ठीक है। नेचर में वो जैसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे नेचर में वो एग्जिस्ट करते हैं उन्हें उनकी स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं मानता हूं, मान लो CaCO3 लिखा मैंने, ठीक है। मुझे ये सॉलिड में पाया जाता है, ठीक है। इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है, ठीक है। मैं उल्टा चल रहा हूं, मुझे ये बनाना है। अब मुझे किससे बनाना होगा, ये मैं इसको रब, ये बताओ किससे बनेगा अपने, ठीक है। सबसे पहले कैल्शियम कैसे पाया जाता है, सॉलिड में, ठीक है। प्लस कार्बन कैसे पाया जाता है, ग्रेफाइट में। अगर मैं एस लिख रहा हूं तो वो जनरली ग्रेफाइट ही माना जाएगा, ठीक है। या वो ग्रेफाइट लिख सकता है, एस एस मतलब सॉलिड। अगर मैं सॉलिड भी बोल रहा हूँ, वो इनडायरेक्टली ग्रेफाइट ही है, ठीक है। अगर वो डायमंड लिख रहा है तो अलग बात है, अगर वो सॉलिड लिख रहा है तो हमने मान रखा है कि वो ग्रेफाइट की बात ही कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। कितना हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या थी, ये मेरा 1 मोल ही होना चाहिए, ठीक है। और बाकी ये सारे मेरे स्टैंडर्ड स्टेट में होनी चाहिए। ऑक्सीजन ऐसे पाया जाता है, कार्बन ये और ये, ठीक है। अगला देखो, मान लो मैं बना रहा हूँ NH3 बना रहा हूँ, मान लो, तो बताओ किससे बनेगा, N2 प्लस H2, ठीक है। तो बैलेंस तो जरूरी है, ठीक है। मान लो मैं बना रहा हूँ ग्लूकोज,
मोल हो गया क्या, ओ इसको हाफ करना है ना, तो यहाँ पर जो मेरा आएगा 3/2 और ये मेरा क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, अगर मैं C6H12O6 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा किससे बनेगा बताओ, C कितने 6, ठीक है सॉलिड, प्लस यहाँ पर मेरा O2 आएगा प्लस H2। ठीक है, H2 कितना हो जाएगा 6, O2 कितना हो जाएगा 3, और ये मेरा एंथैल्पी ऑफ, तो जो यहाँ पर मेरी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी वो इनडायरेक्टली मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या बोल सकता हूँ, CaCO3, और वो किस स्टेट में, सॉलिड। इसको यहाँ के बजाय यहाँ लिख देता हूँ, ज्यादा क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर मेरी जो एंथैल्पी आएगी ऐसे लिखते हैं, CaCO3 और यहाँ पर ब्रैकेट डाल के सॉलिड। यहाँ पर मैं लिखूंगा कौन सा था, NH3 और ब्रैकेट में यहाँ पर गैस। इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, जो भी यहाँ पर एंथैल्पी होगी वो क्या आ जाएगी मेरी C6H12O6। ठीक है, और ये मेरा किस में, लिक्विड में होता है, तो यहाँ पर लिक्विड लेता हूँ, ये ज्यादा ही बड़ा रब कर देता है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारी हो चुकी है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या होगी, द एंथैल्पी एक्सचेंज व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट्स इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, वो उसकी होगी एंथैल्पी ऑफ। नहीं, लेकिन CO2 एग्जिस्ट, मतलब CO2 तो किससे बना होगा, कार्बन ऑक्सीजन से, तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है उनकी। CO2 पहले किससे बना होगा, कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब एलिमेंटल फॉर्म होनी चाहिए उनकी। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लो, लिखना चाहते हो तो द एंथैल्पी एक्सचेंज लिख लो, लिखना चाहते हो नहीं लिखना है, द एंथैल्पी एक्सचेंज when 1 mole of product is formed from the reactants in its standard state, देखो जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड स्टेट वाले ना वो लिखवा देता हूँ। ठीक है, बोलो रिपीट करूँ क्या, लिख ली, अपने आप भी लिख सकते हो, मेन तो यही है, पढ़ना तो बस ऐसे ही है बेफालतू का, इसको समझ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो मैं एक चीज लिखवा दूं, जो भी मेरे एलिमेंट्स होंगे ना, एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट, एक बात बताओ, जो एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट है वो मुझे खर्चा करना पड़ रहा है उनके लिए कुछ, ये बता दो, जो मुझे स्टैंडर्ड स्टेट में मिल रहे हैं क्या मुझे कुछ खर्चा करना पड़ रहा है, उनको खर्चा पानी देना पड़ रहा है, भगवान की देन है, अपने आप मिले हुए हैं, तो हमने क्या मान रखा है उनका, जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है इनका, ठीक है, किनका, एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट, वो जीरो मानते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि हमें कुछ खर्चा नहीं करना पड़ रहा, ये तो हमें भगवान की देन ही है, अपने आप मिले हैं, तो हमने उनको क्या मान रखा है, जीरो, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं करना पड़ रहा, ना एंथैल्पी रिलीज ना गेन, कुछ भी नहीं, तो हमने क्या मान रखा है, जीरो। अब जैसे एग्जांपल्स कौन कौन है, जैसे फ्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन, आयोडीन कैसे होती है, सॉलिड, ब्रोमीन कैसे होता है, लिक्विड, मरकरी कैसे होता है, सल्फर कैसे होता है, सॉलिड तो होता है, उसकी कौन सी फॉर्म, एसिड में भी कौन सी, रोम्बिक, ठीक है, और फॉस्फोरस कौन सा, ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखना। जैसे कार्बन, कार्बन कौन सा, ग्रेफाइट, तो ये सबके लिए हमारा क्या होगा, जीरो। बाकी तुम्हें पता ही है O2 गैस होती है, तो बेसिक बातें होगी, जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने लिखवा दी। ठीक है, तो इन सब के लिए मेरी क्या होगी, ये जीरो होगी। रीजन मैंने बता दिया, ये हमें कुदरत ने दिया है, कुदरत की देन है, तो हम उनको फ्री में ले रहे हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा अपना। नहीं, डायमंड के लिए जीरो नहीं होगी, डायमंड के लिए नहीं होगी, अगर वो इतना कुदरत ने दे रखा होता ना, आज सबके पॉकेट में डायमंड होते। ठीक है, वो ग्रेफाइट में रहता है जनरली, बहुत मुश्किल से कन्वर्जन होती है डायमंड में। ठीक है, आगे बढ़े, ऑक्सीजन का O2 ही है, O3 नहीं है। अब ध्यान से देखना, अगर अब मुझे क्या करना है, मुझे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखना है। ठीक है, मैं जान के सिंबल में लिख रहा हूं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, किसमें से, किससे, फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, मैं नोट अगर लगाऊंगा ना लगाऊं उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
तो ध्यान से देखो, अगर मान लो मेरी एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B गिविंग N3C प्लस N4D, मान लो एक मेरी रिएक्शन है, तो अगर मुझे इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो मुझे क्या करना है, क्या होगा बताओ, समीशन ऑफ क्या आएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है, लेकिन स्टोइकियोमेट्री के साथ, ये ध्यान रखना वो अपने स्टोइकियोमेट्री में साथ होने चाहिए, मतलब क्या, स्टोइकियोमेट्री भी इंक्लूड करना, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस पर बेसिक क्वेश्चन ही आता है, कुछ होता ही नहीं है, एक दो क्वेश्चन लिखो उससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर तुम लगाना चाहते हो, वैसे पता तो चल ही जाएगा, सिंबल यहाँ पे भी ऐड कर देना, कुछ फर्क नहीं है, हमें समझना है बस, जनरल फॉर्मूला तो इसके बहुत रद्दी होते हैं अगर मैं इसको सिंबल फॉर्म में लिखूं। बढ़े आगे, नोट कर लिया बता दो, डन, ठीक। तो अब ध्यान से दो क्वेश्चन लिखो, वहां से क्लियर होगा। विच डिफाइंस लिख लो, साथ साथ क्वेश्चन ही है। इसमें लिखना ज्यादा होता है, तो लिखना ही ज्यादा चलता रहता है। मेरी फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, मुझे बता दो किस किस में हम डिफाइन कर सकते हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन। फर्स्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 1 मोल है, साथ में सारे अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, तो क्या हो गया, ये तो ठीक हो गया। सेकंड क्या, ये 2 आ गया, तो ये तो नहीं कर सकते, ये डायमंड है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पर भी नहीं कर सकते। बस ये पहचानना होता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, बस ये पहचानना है वो स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। लिख लिया, नोट कर लो फटाफट, जितना छोटा हो सकता है उसको इतना छोटे फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो मेरा ये क्या है, रिएक्शन में लिख के देता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व, इसकी कैलकुलेशन में पूरा तुम्हारे पे डिपेंडेंट होऊंगा, तो आंसर सही निकालना। प्लस माइनस में भूल चुका हूँ, तो तुम ही कर देना। ये क्वेश्चन नोट कर लिया है, तब तक अगला क्वेश्चन लिख दूं, अगर नोट कर लिया पहले इसको नोट कर लेना, मैं इतने में अगला क्वेश्चन लिख दूंगा। थोड़ी सी गलती होगी, ध्यान से देखो, लास्ट में कुछ गलती है। हाँ 41.2 माइनस नहीं, प्लस आएगा। आ गया सबका, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था।
सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ठीक है, सबसे पहले मैं क्या निकाल लूंगा, थोड़ी वैरायटी यूज कर लेते हैं चलो। तो मुझे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, किसकी, CO2 की, ठीक है, मैं इनडायरेक्टली लिख रहा हूँ CO की, ठीक है, प्लस H2O की, ठीक है, मैं देसी भाषा में लिख रहा हूँ, माइनस क्या कर देंगे CO2 की, ठीक है, और ये तो जीरो ही होती है, ठीक है, तो ये प्लस जीरो ही होगी इसकी। तो इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी करो, आंसर आ जाएगा प्लस क्या है 41.2 ना किलोजूल पर मोल, अगर इन्होंने वैल्यू दी गिवन है इधर, ठीक है, यहाँ पर ये यूनिट ही लिख लेना किलोजूल पर मोल में। किसी को दिक्कत है तो मैं सोल्व करूं, वरना प्लस माइनस मेरे से करवा के क्या करोगे बेटा, अगर यूनिट्स नहीं गिवन तो कुछ भी नहीं लिखोगे, मान लो मैंने अगर दे दी यहाँ पर यूनिट तो तुम्हारी भी वही यूनिट आ जाएगी बस। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, डेल्टा H आ गया, तो मेरा डेल्टा U कितना हो जाएगा सेम, क्यों डेल्टा NG क्या है इसमें 0, तुमने निकाला था ये या बस डेल्टा H निकाला है, तो मेरे से क्या बोला हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछी है, तो मुझे डेल्टा U निकालना है, मुझे लगा निकाल लिया होगा, चलो मैंने बता दिया। तो यहाँ पर मेरा डेल्टा H और डेल्टा U सेम हो जाएंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि डेल्टा NG क्या है 0। ये तो पढ़ लो क्या दिया क्वेश्चन में, वो तो बाय चांस 0 हो गया, ठीक है, वरना तुम्हें सत्यानाश मार दिया था। आगे बढ़े, पिछले वाली स्लाइड, गरिमा पिछले वाली स्लाइड में यही तो है, देखो मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट की ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, फिर माइनस कर दो उसमें से ये वाला, बस, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है उनको ऐड करके माइनस कर दो रिएक्टेंट की। अगला क्वेश्चन लिखो, वही तो इसमें क्वेश्चन ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, मेहनत तुम्हारी है नहीं, मेरी पूरी मेहनत ही मेहनत। क्वेश्चन लिखो, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। यूनिट सेम है, यूनिट सेम, तुम्हें क्या निकालना है ये निकालना है। किस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसमें क्या लगना, किरचॉफ रिलेशन लगना और कुछ भी नहीं। आप समझ गए सीपी वगैरह कैसे पुट करना है, रिलेशन बोलो या किरचॉफ इक्वेशन बोलो एक ही बात है। तो ये बस ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। कर दो फटाफट, सबसे पहले डेल्टा ये बता देना मुझे, डेल्टा सीपी जो आएगा ना वो बता देना क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 0.44, हाँ 0.45 ही लगभग हो गया, बाकी साइन की गलती लग रही है मुझे, एक बार चेक कर लो। हाँ ओरली कर देते हो क्या आप, हो गया क्वेश्चन, हो गया पूरा, फिर क्या देख रहे हो कि हो जाएगा, ये तो वैल्यू पुट करनी है। अच्छा कैसे करना है, ये कोई ना सोचना कि वैल्यू तो मैं घर जाके पुट कर लूंगा, अगर ये सोचोगे तो पेपर में कभी ठीक नहीं होगा ये क्वेश्चन, इसके लिए प्रैक्टिस ही चाहिए होती है प्लस माइनस करने की।
आंसर यहाँ पूरा निकाल के ही जाना है, पूरा का पूरा। मैं चाहे ना निकालू, मेरी मर्जी, तुम्हें निकालना है। हाँ 0.45 नेगेटिव में आएगा। क्योंकि सीपी में स्टोइकियोमेट्री का इंक्लूड ही नहीं कर रहे होंगे, याद है ना इसको, इसको मत भूलना, ये दहेज में मिलती है साथ में। ठीक है, 2 किडनी बना दिया मैंने। क्या रहे -22 082। इसका आंसर बता देता हूँ, बता दो क्या? चलो कर लो। हाँ करो करो। दोबारा बोल रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन कोई भी गलती से भी गलत मत करके आना, क्योंकि तुम फॉर्मूला लगाओगे एंड में प्लस माइनस में गलती करोगे और आके इतना दुख होगा ना, रोगे आके। इसलिए बहुत आराम से किया करो इसके ऐसे क्वेश्चंस को। बहुत दूर है ये तो, माइनस में। तभी कह रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी होती है, तो उसको ध्यान से करो बहुत। अगर एक बार में तो कोई मानो ही ना कि मैंने ठीक किया, अपने भरोसा छोड़ दो तो। हाँ ठीक है, इसका शिवम का ठीक है ना। इसका सही है अभी तक, और एक इसका सही है। लिख देता हूँ, चलो तुम्हें थोड़ा तसल्ली होगी। 2208 ये तुम्हारा आंसर आएगा। पता नहीं, लगभग इतना ही आएगा ना। यही आ रहा है। क्या? एक 348 गिवन है, एक 298 गिवन है, तो इसको तो भूलोगे हो, ये तो पैर में पड़ा है इसके। क्यों नहीं देखा? यही तो देखना है। हो गया सबका? किस किस का ये आंसर आ गया? किस किस का आ गया? बाकी हो क्यों नहीं आया? मैथ्स भूल गए हो? करनी तो मैथ्स ही है। फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एच किस पे निकालना है पहले मुझे? 348 माइनस डेल्टा एच 298 इज इक्वल टू डेल्टा सीपी आर T2 माइनस T1। बस यही लगाना है। ये वैल्यू तुम्हें गिवन है, ये तुम निकाल सकते हो, ये आएगी -45। ठीक है, ये कितना हो गया? 50। ठीक है, और ये तुम्हें पता ही है ये कितने गिवन है। ठीक है, डेल्टा सीपी निकालना एक बार दिखा देता हूँ कैसे निकले। ठीक है, देख लो डेल्टा सीपी कैसे निकले। सबसे पहले क्या लेना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या गिवन है? HCl है। HCl की क्या गिवन है? कहाँ गया? रब हो गया क्या? क्या था बोलना? 6.81। ठीक है, माइनस क्या होगा? 1/2 आ जाएगा इसके लिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए क्या है? 6.82 प्लस 1/2, यहाँ पर क्या था? 7.71। इसको सोल्व कर लो। क्वेश्चन में तो कोई गलत वो ही नहीं था, मुश्किलपन अपनापन नहीं था सारा। फटाफट सोल्व करो। ये नहीं है छोड़ना किसी ने नहीं है, मैं किसी को जाने नहीं दूंगा आज जब तक आगे नहीं बढ़ोगे। तो सबका आ जाना चाहिए, मैं चेक भी कर सकता हूँ जहाँ बैठे, घर वालों के तो नहीं कर सकता। कर लिया सबने? दिखाओ एंड में फटाफट ना लिख देना। ऐसा दिखा दो बस, या तो एंड में आंसर लिख दो ना। अरे थोड़ी सी मेहनत करो, क्योंकि ऐसा करो कि घर जाके तुम्हें दोबारा करना ही ना पड़े। कर लिया? अगली हेडिंग डालो। पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में नहीं आएगा, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अगली हेडिंग डालो एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अभी तक हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन पे पहुंचे, थोड़ा सा जल्दी पकड़ना पड़ेगा। एंथैल्पी ऑफ कंबशन,
एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, कोई बता दो अब तो, बोलो क्या होगा, बोलो। ठीक है, और बता दो भाई, तुम भी बैठ बोल दो। किसी को जलाएंगे, रावण को जला दिया हमने। हाँ तो मैंने कुछ बोला थोड़ी है किसी को जलाएंगे। देखो इसमें भी हम नॉर्मली सीधा समझेंगे, ठीक है, कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं, यहाँ से समझेंगे। ठीक है, मैं मान लेता हूँ मैंने कोई रिएक्टेंट कोई मेरा ये है, ठीक है, एम से मैंने कर दिया, उसको मैंने O2 के प्रेजेंस में बर्न किया, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे कुछ प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ये जो मेरा होगा ना, ये मेरा 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, मैं डेफिनेशन से बेटर है हम इसको यहाँ से समझ ले कि जब मैं 1 मोल ऑफ किसी सब्सटेंस को जलाता हूँ, ठीक है, लेकिन कितना, कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, पार्शियल नहीं, तो मेरी जो यहाँ पर एंथैल्पी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है तो नोट आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन तो बेकार चीज होती है, हमें यहाँ से समझना है। पिछले में क्या था, हमारा प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 1 मोल, ठीक है, रिएक्टेंट किस में होने चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में। यहाँ पर क्या है, मैंने जिसको जलाया है वो मेरा 1 मोल होना चाहिए, और किसमें, कंप्लीट उसका कंबशन होना चाहिए, कंप्लीट कंबशन। क्या होना चाहिए, कंप्लीट कंबशन। अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर मेरा किसी भी सब्सटेंस का कंप्लीट कंबशन होता है तो उसकी मेरी जो एनर्जी होती है हमेशा रिलीज होती है, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो लिख लो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। इसकी लिखने की डेफिनेशन है, आप समझ गए, बस समझ गए, लिखनी तो नहीं है, क्या जरूरत है, हमें तो यही बात समझनी थी, 1 मोल होना चाहिए, इसका कंप्लीट कंबशन होना, प्रोडक्ट बनना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, उसका मेरा कंप्लीट कंबशन होना चाहिए। मान लो मैंने तुम्हें क्या दिया, कार्बन प्लस O2 गिविंग CO, तो यहाँ पर मेरी जो एंथैल्पी होगी ये बता दो, ठीक है, प्लस होगी या नेगेटिव होगी, इसमें बता दो मुझे, इसमें मेरी एंथैल्पी क्या आएगी, इसमें क्या आएगी बता दो। पहले में नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, दूसरे में बोलो, देखो समझो, ध्यान से समझो, सेकंड में तो भाई मैं सट्टा लगाने को भी तैयार हो जाऊंगा कि भाई यहाँ पर तो मेरी नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि कंप्लीट कंबशन हुआ है। ऊपर वाले में मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मेरा आंसर क्या होगा, आई डोंट नो, आई डोंट नो, ठीक है, मुझे नहीं पता, हो भी सकती है नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन इसमें मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हमेशा नेगेटिव होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इस पर स्ट्रेस दिया था, कंप्लीट कंबशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे SO2 वाला होता है, S+O2, वो SO2 देता है, कंप्लीट कंबशन में क्या देता है, SO3, तो SO3 वाले में मैं गारंटी दे सकता हूँ कि नेगेटिव होगी, लेकिन SO2 वाले में हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता, इसलिए हम बोलते हैं कंप्लीट कंबशन होना चाहिए। समझ गए, तो लिख लो इसकी डेफिनेशन, लिखो, नहीं लिखना, चलो छोड़ो, रहने दो। ठीक है, अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखनी है, ठीक है, मान लो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक तो हम लिख ही चुके हैं, ठीक है, चलो दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पर जो मेरी एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यही होगा, बोलो। ठीक है, अब अगर मैं मान लो इसको ऐसे देता हूँ, ठीक है, H2 प्लस O2, ठीक है, गिविंग H2, ठीक है, मान लो मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मेरी एंथैल्पी है क्या आएगी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये किसका है, मेरा कार्बन का सॉलिड में, ये किसका है, हाइड्रोजन का गैस में। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसकी जगह एक और चीज लिख सकता हूँ, ये मैं इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं इसको एक और चीज लिख सकता हूँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, बात तो एक ही है, उसमें क्या फर्क है, मतलब हम एक को दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब इनडायरेक्टली ये कंबशन ऑफ H2 तो है ही, साथ में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 भी है, वो भी तो यही होता था। ठीक है, 1 मोल बने उस अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में दोनों, तो ध्यान रखना हम किसी को भी दूसरी फॉर्म में पढ़ना आना चाहिए हमें कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O भी है और एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 भी है, तो ये दोनों तुम्हारे माइंड में टिप्स पे होना चाहिए कि मतलब क्या होता है, वरना वो एग्जामिनर तुम्हें घुमा देगा, तुम्हें ये डाटा दे देगा और तुमसे ऐसा कुछ पूछ लेगा, कंबशन बताओ इसका, तो हम क्वेश्चन को सोल्व करने लग जाते हैं, प्लस माइनस भाई ये वैल्यू पुट करो ये वो, लेकिन हमें कुछ नहीं करना था, वही वैल्यू वापस लिख देनी थी। ठीक है, तो ये वाली क्या हुआ, कहाँ पर, नहीं, अगर उसने कुछ मेंशन नहीं किया तो हम लिक्विड मानते हैं, अगर उसने टेम्परेचर मेंशन किया है और वो 100 से ऊपर है तो हम गैस लेंगे। ठीक है, कंबशन में ध्यान रखना, अगर वो तुम्हें टेम्परेचर बोल रहा है
कि इतना है 2 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो गैस, अगर वो कुछ भी नहीं बोल रहा तो लिक्विड, और अगर वो 100 से नीचे दे रहा है वो तो वैसे भी लिक्विड ही होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन लिख लो एक, पहले क्वेश्चन लिख लो एक। इस पर बेसिकली क्वेश्चन ही ज्यादा होते हैं, समझने वाला तो कुछ ऐसा होता ही नहीं, और क्वेश्चन से तुम डरते हो, तो इससे हम क्वेश्चंस करेंगे पहले। मेरा क्या है, ये थोड़ा सा ना ऐसा ही चैप्टर है जिसके अंदर कंसेप्ट तो छोटे छोटे होते हैं, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। तुम्हारी बुकलेट में भी तुमने देख लिया होगा। पेपर में तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बना के दे देते हैं, हमने फिर भी इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया क्वेश्चंस को। So 68.5 and 68.5. 68.5 ध्यान से सुनना, अगर मैं बैलेंसिंग नहीं भी करके देता तो तुम्हें करनी है, वो मैं तुम्हें साथ में करके दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना पेपर में अचानक तुम्हें बैलेंसिंग नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने सबसे पहले थर्मोकेमिकल इक्वेशन की स्टेटमेंट लिखवाई थी कि होती क्या, उसमें तीनों चीजें होनी चाहिए। दिमाग लगाओ, एंथैल्पी ऑफ कंबशन इनडायरेक्टली होता क्या है, वो तो डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही तो है, तो मतलब उन्होंने रिएक्शन की एंथैल्पी गिवन है, कहाँ गई ये वाली की। ठीक है, तो मुझे पूछा क्या, फॉर्मेशन पूछा इसका, तो मुझे इसका भी पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है, ये निकालना है बस, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो और वो इक्वल टू कर दो हमारे इसके। ठीक है, कर देंगे, नहीं करो, नहीं समझेगा। O2, O2 कौन है, भगवान की देन है O2, कुछ भी मान लो, किलो ऊपर वाली किलो में, तो ये भी किलो में, यहाँ सेम ही है, लिख लो किलो कैलोरी थी। ठीक है, किलो कैलोरीज में वैल्यू गिवन है। 5, चलो मतलब लगभग सेम ही है, वैसे 92.5 आएगा। हाँ सही है रूपाली, 92.5। भाई अपने आप से कंपटीशन तो रखो कि भाई मुझे जल्दी करना है। 0.5 आएगा, आ गया, बच्चों का भी आ गया, उधर भी, यहाँ पे कम आंसर मिलते हैं, वहां से ज्यादा मिलते हैं। आ गए, तन्नू का भी आ गया, लक्ष्य का भी आ गया, लेकिन गलत आया। इतनी देर क्यों लग रही है तुम्हें करने में? 0.6 923 1 आ रहा है। मैंने कोई वैल्यू में गड़बड़ की है क्या? अगर सेम दिया भी तो आंसर भी सेम आना चाहिए, मतलब -92.5 या 1 होगा, एक तरह से -92 ही आएगा अप्रोक्स। देखो 1 है, बच्चों का भी 5 आ रहा है, देखो सारे यहाँ 5 बोल रहे हैं। क्या नहीं, पहले बोल दिया था मैंने, 92 आंसर है बस। ठीक है, -92, पेपर में तुम्हें वो ऐसे नहीं देगा -92.1 और 92.5। एक बार चेक करना, जहां तक मुझे वैल्यूज तो सेम ही है, अगर सेम है तो आंसर भी सेम आना चाहिए। क्या हो गया? हाँ ठीक है, 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है ठीक है। अरे इसके अंदर डाटा में 5 गिवन था ना, मैंने यहाँ 3 लिख दिया। ठीक है, 92.1 आ जाएगा। ठीक, ओ चीटर को ये वाले कुछ भी बोल रहे हो। हाँ करवाऊंगा, टेंशन ना लो, पराग करवाऊंगा, अभी अभी तो मैं तुमसे करवा रहा था, करवाए बिना थोड़ी छोड़ूंगा। अभी करवाता हूँ, रुको ध्यान से इधर देखो। मुझे यहाँ पर इसकी एंथैल्पी क्या गिवन है, यही तो गिवन है, -300 गिवन है ना। इनडायरेक्टली मेरा क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी तो इनडायरेक्टली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही होता है तो एक टाइप ही उसका। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ देसी भाषा में। तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स क्या है यहाँ पर, ये और ये, तो ट्वाइस इंटू जो CO2 की होगी, ठीक है, प्लस 3 इंटू जो H2 की होगी, माइनस कर दो जो C2H5OH की होगी, क्योंकि ये जो है मेरा ऑक्सीजन की है वो तो जीरो ही है, तो यहाँ पर 3 इंटू जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व तो करना है, और यहाँ पर मुझे वैल्यू क्या गिवन है, -300। तो तुम्हें निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है बस। ये तुम्हें गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, वैल्यू भी पुट करनी थी। ठीक है, तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा। अब ट्राई कर लो फटाफट, आप फटाफट ट्राई कर लो। ठीक है, अभी भी नहीं आया क्या? कोई बात 392.1 कोई बात नहीं, पानी पी के आओ बाहर जाके। कोमल ये नहीं, आंसर ये आएगा ये। अगला क्वेश्चन देता हूं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, तो ध्यान से करना। कर दूं? कर लिया सबने? बेटा खुद कर लेना, दोबारा बोल रहा हूँ, ईमानदारी रखो। ठीक है, ईमानदारी, ईमानदारी से करोगे, घर जाके दोबारा नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ पर नहीं होंगे तो घर पे तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, तो ईमानदारी रखो। ठीक है, तभी हो पाएंगे, वरना अगर तुम सोच रहे हो घर जाकर कर लूंगा, नहीं हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखो। ये मुझे सुक्रोज का गिवन है। ठीक है, क्या हो गया? मोलर मास तो नहीं, फॉर्मूला बता दूंगा। C12 ना करो मेहनत, याद रख लो। बहुत सिंपल है ये, 1 मिनट से पहले सबका आंसर आना चाहिए। 8.6 क्या? 8.6 8.6 62.5 हाँ। अच्छा ऐसे बोल रहे हो, अच्छा जैसे पता नहीं कुछ। अच्छा क्या बोलो, अच्छा कंप्लीट करो। 17.1 का आंसर कर दिया सर। बहुत बढ़िया, नोटबुक तो नहीं उठाऊंगा मैं। क्या आ जाएगा? -67.5। करवाऊंगा, अभी करवाऊंगा, लेकिन पहले खुद करो। आ गया सबका? इसमें क्या मुश्किल था? स्टोइकोमेट्रिक वो लगाना था, यूनिटरी मेथड, 12th का क्वेश्चन है। 12th का नहीं बच्चों वाला क्वेश्चन है, 12th तो बहुत बड़ी हो गई। क्या हो गया? देखो कुछ भी नहीं होना। अगर मेरा 1 मोल होता है, 1 मोल में कितनी रिलीज हो रही है हीट? हीट ऑफ कंबशन क्या होता है? ये तो होता है -350। तो 17.1 ग्राम है, उसको डिवाइड कर दो 342 से, तो उसमें कितनी रिलीज होगी? -1350 इंटू 17.1 बाय 342। तो ये किस पे चला जाएगा? 20 है ना। ठीक है, तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा? -60। यूनिटरी मेथड था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, आगे बढ़े। सबने कर लिया?
देखो अब एक जो हम फॉर्मूला करने वाले हैं उस पर एक बार क्वेश्चन आ गया था और बच्चों के तोते उड़ गए थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर वो डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू करते तो हो जाता, वरना उनके तोते उड़ गए थे। तो क्वेश्चन से पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ कंबशन डाटा। मतलब क्या हो गया, हम इसका फॉर्मूले के थ्रू ही कर सकते हैं इसको, अगर नॉर्मली करोगे तो पागल हो जाओगे, लगे रहोगे, ठीक है। हम डायरेक्टली करेंगे, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो बिल्कुल पिछले वाले जैसा ही है, लेकिन ये पिछली बार एक बार क्वेश्चन आ गया था, बच्चों को अगर फॉर्मूला नहीं पता था वो पागलों की तरह इंटर कन्वर्ट ही करते रह गए थे। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है मेरा, फॉर्मेशन से क्या होता था, फॉर्मेशन के केस में क्या होता था, अरे फॉर्मेशन के केस में फॉर्मूला क्या होता था एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का, जब हम फॉर्मेशन के थ्रू बनाते थे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो यहाँ पर क्या करना है, बस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, मतलब उनका क्या होगा, रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है, उनका ऐड कर दो, ठीक है, और प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एक बार क्वेश्चन आ गया था, बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं पता था, उन्होंने पहले फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने लगे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, और आंसर फिर भी नहीं आया था। तो यहाँ पर बस क्या करना है, रिएक्टेंट का ये, प्रोडक्ट का ये, दोनों को माइनस कर दो। स्टोकियोमेट्री तो लेनी है जैसे हमें पता ही है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल वो गंदे वाला फॉर्मूला नहीं लिख रहा जो ऐसा होता है, समीशन ऑफ NR, यहाँ पर फिर डेल्टा H C रिएक्टेंट माइनस समीशन ऑफ, ऐसे लिखा होता है बुक्स में, ठीक है, ठीक है, ऐसे बुक्स में लिखा होता है, तो हम उस पर नहीं जा रहे, ये देख के डर जाते हैं सब, तो उससे बेटर है हम देसी भाषा में लिखें, ठीक है। अब क्वेश्चन देता हूँ इस पर, अब कर देना। नोट कर लिया, C3H8 गैस प्लस H2, इतनी देर तो क्वेश्चन लिखने में लग जाती है इसका। क्या बनेगा, C2H6 गैस प्लस CH4 गैस, ठीक है। मुझे जो डाटा गिवन है वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है, किस किस का है, इसको नीचे कर देते हैं, H2 CH4 C3H8 कितना, -285.8 -890 और ये -22220, ये सारा किलो जूल पर मोल में, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6, ठीक है, ये मुझे निकालना, गिवन दी नहीं मैंने, इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है मेरा -55.7, वही किलो जूल पर मोल। अब ये सबका आंसर आ जाना चाहिए और रेस वाला, ठीक है, सब जल्दी से सोल्व करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला मैं तुम्हें बता चुका हूँ। H2 के -285.8, इसकी -890 और इसकी -2220, 285.8 है उसकी, ठीक है। इसमें थोड़ा कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ जल्दी से करो। पॉजिटिव नेगेटिव साइन बताओ,